हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आप सबका फिर से स्वागत है सिवा ट्रेडिंग एंड लर्निंग ग्रुप में। मैं हूं आपका दोस्त हिमांशु मिश्रा। यहाँ पे फ्रेंड्स डेटा का एनालिसिस करते हैं कि 13 मार्च का ट्रेडिंग सेशन हमारा कैसा होगा। उससे पहले अगर देखेंगे तो एक होता नहीं है कि थोड़ा सा रूपरेखा अगर हमको पता लग जाती है कि क्या होने वाला है। तो 6 तारीख का अगर यहाँ पे देखेंगे, 6 मार्च को ही हैंगिंग मैन एट द टॉप, सिवा ट्रेडिंग एंड लर्निंग ग्रुप का जो ग्रुप है वहाँ पे मैंने मैसेज किया था 17,775 पे हैंगिंग मैन एट द टॉप है और यहाँ पे शॉर्ट साइड ही 17,800 के स्टॉप लॉस से बैठना है। सेम डे अपने को 100 पॉइंट मिल गए थे, उसके बाद एक भी बार 17,800 का लेवल क्रॉस नहीं हुआ है मार्केट में। और यहाँ पे देखेंगे कि लगातार यहाँ पे क्लियर सेल ऑन राइज बना हुआ है और बाई ऑन डिप बना हुआ है। तो जो रेंज बन के आ रही है 17,300 से लेके 17,800 की बन के आ रही है। अब यहाँ पे ये वाला जो क्लोजिंग हुई थी 9 मार्च की, जो एक्सपायरी हुई थी 17,571 पे क्लोज मतलब हुई थी क्लोजिंग 17,590 पे। लेकिन अगले दिन 10 मार्च को यानी कि फ्राइडे के दिन गैप डाउन ओपनिंग होती है लगभग 100-150 पॉइंट की। और यहाँ पे सीधे मार्केट खुलती है 150 पॉइंट नीचे 452 पे। लो लगाती है कितने का, एक बार लगाती है लो 17,325 का। और उसी समय आवरली कैंडल ही क्लोज होती है 390 पे। उसके बाद पूरा दिन रेंज बाउंड मार्केट रहता है। ठीक है, अब आगे वाला सेशन कैसा होगा, चलिए उसको समझते हैं। तो पहला निफ्टी के लिए क्या रेंज निकल के आई है आपके सामने, वो रेंज मैंने अभी आपको बता दी है कि 17,800 से लेके 17,300 का सपोर्ट है। लेकिन क्योंकि ग्लोबल बैंक्स में क्राइसिस मचा हुआ है, बैंक मतलब इन्फ्लेशन की तरफ बढ़ रही है ग्लोबल, और लगातार फर्जी करेंसी उनके यहाँ छप रही है। वो कितने दिन तक कर पाएंगे, ठीक है। तो वो दिक्कत है और एक बार बैंकों के लिए खतरा है। फिलहाल अगर यहाँ पे हम इस लेवल को देखेंगे तो यहाँ पे लगभग एक बार के लिए अगर इस लेवल को देखेंगे जो 17,700 का लेवल है, 770 का लेवल है, यहाँ पे ट्रिपल टॉप लग चुका है। तो ट्रिपल टॉप लगा है। रेंज कहाँ तक आ रही थी इस ट्रिपल टॉप की, 262 तक। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक बार के लिए डबल बॉटम मार्केट बनाने का प्रयास कर रही है। तो 17,330, 17,300 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब मार्केट में क्या होगा, तो क्या हम लोग स्ट्रेटजी लेंगे। मार्केट मान लीजिए 17,412 पे बंद हुई है। अगर मार्केट एक बार के लिए ओपन होती है 40-50 पॉइंट गैप डाउन के नीचे, मार्केट मान लो ओपन होती है 17,370 के आसपास, 17,370 के नीचे ही शॉर्ट साइड जाना है। स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा 17,400 का, 17,400, 410 यानी कि जो क्लोजिंग लेवल है 410, 17,410 के स्टॉप लॉस से अपन शॉर्ट साइड जाएंगे और नीचे ट्रेल करते जाएंगे 17,300 तक, 300 पे बुक और एग्जिट कर लेंगे। ऊपर के लिए मार्केट अगर एक बार ऊपर खुलती है, मान लो ऊपर खुल जाती है, जो कि चांसेस लग नहीं रहे हैं लेकिन मान लो खुल जाती है, तो ऊपर के लिए अगर गैप अप होता है, मान लो 17,400 के ऊपर होती है, तो आपका स्टॉप लॉस भी यही होगा 17,370 के ऊपर लॉन्ग, 17,370 के नीचे शॉर्ट। ये हो गई हमारी बात निफ्टी की। अब यहाँ पे डेटा एक बार समझते हैं कि क्या डेटा वाई क्या बना हुआ है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो यहाँ पे जो ये वाला लेवल है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम इस डेटा की बात करते हैं तो हमारे पास जो डेटा बना हुआ है 17,300, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास डेटा है, डेटा हमारे पास 17,300, 17,300 पे यहाँ पे जो पुट राइटिंग है वो स्ट्रांग है। तो 17,300 पे हमारे पास लगभग 47 लाख लोग तेजी के लिए है। मार्केट 400 पे बंद हुई है। तो यहाँ पे 400, 400 पे भी तेजी वाले 60 लाख हैं। तो एक बार के लिए ये उठा ले जाएंगे मार्केट को, थोड़ा बहुत अगर नीचे खुलेगी तो मतलब 17,300, 350, 400 सपोर्ट है। रेसिस्टेंस 450 कुछ नहीं है। 500, 500 पे हैवी कॉल राइटिंग है। 17,500 का जो लेवल है ये कॉल राइटर यानी कि मंदी वालों को ग्रिप में है। 17,500, 550 तेजी वाले है ही नहीं। 17,600 पे थोड़ा बहुत है। 17,600, देखिए अपना स्टॉप लॉस तो 17,770 से हम लोग ट्रेल करते हुए आते हैं। 17,300 का लेवल हमारा टच हो गया जो कि हमने कंटिन्यू ग्रुप में दिया था। अभी मार्केट सब अगर शॉर्ट साइड जाएंगे, ओवर सोल्ड हो जाएगी तो मार्केट में बाउंस तो आएगा ही। उसको प्ले करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सपोर्ट लेके बैठेंगे। नियरली जितना डिप आ जाए 17,300 के सपोर्ट में, जितनी डिप मिल जाए यहाँ से 17,300 के सपोर्ट से लॉन्ग साइड रहेंगे। 370 के ऊपर लॉन्ग साइड, 370 के नीचे शॉर्ट साइड। स्टॉप लॉस 17,400 का, 17,400 के ऊपर सस्टेन करेंगे तो 17,400 के ऊपर लॉन्ग रहेंगे। टारगेट अपना होगा अगर ओवर सोल्ड रहेगी तो 450, 500 का वापस से आएगा। 500 एक रेसिस्टेंस है। अब यहाँ पे कभी भी कोई भी रेसिस्टेंस या कोई भी सपोर्ट अगर न्यूज बेस्ड सेलिंग या न्यूज बेस्ड बाइंग आती है तो ना तो सपोर्ट काम करता है और ना ही रेसिस्टेंस काम करता है। मैं अभी से कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा, एक व्यू डिस्कस कर रहा हूँ। फिलहाल के लिए 17,300 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 300, 350,
17,500, 550, 600 एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, तो ये है। अब जिधर कल मार्केट खुलने के बाद जिस तरफ प्राइस एक्शन की तरफ डेटा ऐड होगा, वो क्या होगा, कैसे होगा, वो हर 3 मिनट में अपडेट होता है, तो वो चेक करना पड़ेगा। उसके साथ किधर डेटा ऐड हो रहा है, किधर डेटा नहीं ऐड हो रहा है, वो चीजें देखने के बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा कि शॉर्ट साइड रहना सही है या लॉन्ग साइड रहना सही है, क्योंकि यहाँ पे 2 मिनट के अंदर 100 पॉइंट की मूव आती है। तो ये हमारी बात हो गई निफ्टी की। अगर हम यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो निफ्टी में 17,400 पे यहाँ पे है भी, यहाँ पे अगर देखेंगे तो पुट राइटिंग है, सपोर्ट है, मतलब 55 लाख लोग मंदी में हैं और 67 लाख लोग यहाँ पे तेजी में है। तो 400 भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 17,300 भी सपोर्ट है, लेकिन उसी तरह 17,500 के इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। 24 लाख लोग यहाँ पे तेजी में और 85 लाख लोग मंदी में है। तो एक एक जो रेंज अभी निकल के आ रही है, 17,300 से लेकर 17,500 की रेंज निकल के आ रही है। अब किधर जाएगी, अगर नीचे तरफ शिफ्ट हुई तो यहाँ तो तेजी वाले मरेंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ तो यहाँ पे देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े टिले बने हुए हैं और भयंकर यहाँ पे कॉल राइटिंग की करके रखी गई है, बहुत भयंकर मंदी है। पीसीआर 0.7 है, जैसे ही थोड़ा सा नीचे जाएगा मार्केट ओवरसोल्ड हो जाएगी, तो फिर बहुत ज्यादा डिप साइड के चांसेस अभी बनते हुए नहीं दिख रहे हैं करंट एक्सपायरी में। न्यूज बेस्ड पीसीआर काम नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी ज्यादा ओवरसोल्ड है, तो बैंक निफ्टी में सेलिंग ज्यादा है। अगर मंडे को और गैप डाउन सेलिंग हो जाती है, एक बार 40,000 का लेवल आ जाता है, तो बाइंग 39,800 के स्टॉप लॉस से बाइंग करना ही ठीक रहेगा। अगर 39,500 मिल जाता है तो उससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। 39,400, 39,000 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग बैठ जाओ, 1,000, 2,000 पॉइंट आएंगे, अगर कोई न्यूज खराब और ज्यादा नहीं आती है तो। 40,500 कसाकसी का लेवल है, तेजी और मंदी वाले भयंकर फाइट कर रहे हैं। उस तरह से 40,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो अगर यहाँ 40,000 के आसपास मिल जाता है तो ये स्टॉप लॉस से अपने को लॉन्ग बहुत गजब का मिल जाएगा। ऊपर 40,800, 40,900 तक का 1,000 का पॉइंट का मिल जाएगा। क्या डेटा बनेगा, फिर से वही बोल रहा हूँ कि मार्केट खुलने के बाद क्या डेटा बनेगा उस पर ही अपन डिस्कस करेंगे। अभी से मार्केट में प्रिडिक्शन करके नहीं चला जा सकता है। किधर बड़े लोग प्लेयर किधर मंदी कर रहे हैं, किधर तेजी कर रहे हैं, वो देखने के बाद ही अपन यहाँ पे डिसाइड कर पाएंगे कि किधर का डेटा यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे 40,500 पे कसाकसी का लेबल है, तेजी और मंदी वाले बराबर हैं। 40,000 का लेबल इंपॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। उसी तरह से यहाँ पे 40,500 और 41,000 यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस का काम करेगा। अगर 40,000 का लेवल टूटेगा तो 39,500 और 39,000 एक बार मार्केट जाएगी, बैंकिंग पे ज्यादा प्रेशर आएगा। लेकिन अगर ये होल्ड होगा तो एक बार के लिए 40,800, 40,900 वापस मार्केट जा सकती है। तो क्या होगा वो अपन देख लेंगे, ठीक है। क्या डेटा बनेगा मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले कौन क्या पोजीशन लेके गया है, तो चलिए वो देख लेते हैं कि किसके पास में क्या पोजीशंस हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 41,600 के लेवल से कंटिन्यू ग्रुप में मैसेज किया कि 41,650 से स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाओ। 41,650 जितने लोग लगा के गए होते, नेक्स्ट वीक का मैंने बार बार फ्री ग्रुप में मैसेज किया था, तो अगले दिन आपको एक लॉट से करीब करीब 20,000 रुपये आ जाते, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा गैप डाउन हुआ था और बहुत अच्छा पैसा आपका बनता। 10 मार्च को मैंने फ्राइडे को भी बोला, फ्राइडे थर्सडे को एक्सपायरी को भी मैंने ये चीज बोली हुई थी। और अपना फ्री ग्रुप में अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जो फ्री ग्रुप का यहाँ पे डिस्कशन है, तो यहाँ पे डिस्कशन पे मैंने सिंपल क्लियर मैसेज किया है कि कोई भी सी लेके नहीं जाना और गलती से भी कोई सी नहीं लेना। तो फ्री ग्रुप में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्लियर मैसेज था और बार बार मैसेज था कि सिर्फ पुट ही खरीदना है और अगले हफ्ते की एक्सपायरी का सिर्फ पुट लेना है। ये देख लीजिए, मैंने सिर्फ पुट पुट के लिए ही कहा हुआ था। तो आप चेक कर सकते हैं जाके, मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं आपको बताऊं फ्राइडे की क्या ट्रेड कॉस्ट थी, क्योंकि फ्राइडे गैप डाउन ही हो गया, फिर उसके बाद और सेलिंग आ गई। मैं अपने पेड ग्रुप और बाकी जगह पे बिजी था, तो मैंने ज़्यादा ट्रेड आपको नहीं दे पाया। मैंने एक ट्रेड आपको 17,300 की सी का दिया, 160 से 182 गई थी। फिर मैंने क्रूड ऑयल ट्रेड दिया था 255 पे, कि एक चीज़ यहाँ पे बच रही थी, चलिए वो भी कर लेते हैं गाइस, वो है इसका डेटा। तो डेटा यहाँ पे हमारे पास में बच रहा था कि क्या कौन लेके गया है, तो चलिए वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हम्म तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, FII कॉल बेच के गया है, पुट और खरीद के गया है। बेरिस है, फ्यूचर भी बेच के गया है। खतरनाक डेटा बना हुआ है, मतलब बाहर का जो इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, प्रो और FII बेरिस है। रिटेलर क्लाइंट की लंका लगने वाली है, इसके हिसाब से तो डेटा खतरनाक बेरिस है। ये डेटा तो बेरिस है।
लगातार, यानी कि अगर आप देखेंगे 8 9 10, यानी कि होली के दिन से लेके लगातार 3 दिन पुट में बढ़ोतरी हुई है एफआईआई के। और ये मंदी की पोजीशन सीधे सीधे बनी हुई है। और आपको स्टॉप लॉस भले हंट किया जाए मार्केट में, लेकिन व्यू तो यहाँ पे अभी खराब है। लॉन्ग इनके पास बहुत कम है यहाँ पे, शॉर्ट उसके कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो अगर गैप डाउन ही खुलेगा तो ये लोग अपना काट लेंगे, शायद ही किसी को कुछ मौका मिले एंट्री करने का। इनको पता था कि मार्केट ग्लोबल खराब रहेगा। प्रो के पास में अगर आप देखेंगे और यहाँ पे एफआईआई की पोजीशन देखेंगे तो सबके पास में शॉर्ट ही भरा पड़ा है। प्रो यहाँ पे कॉल बेच के गया है 1,26,000 क्वांटिटी। और ये पुट लेके मतलब पुट खरीद के गया है। तो ये तो डेटा खराब है, खतरनाक चीज़ें। ये डेटा तो क्लियर सेलिंग और बियरिश साइड ही बना हुआ है। चलिए बाकी जो होगा कल डिस्कस करते हैं। बाकी मैंने यहाँ पे टेलीग्राम चैनल जो सिवा पे ग्रुप का है, और फ्री कॉल्स जितनी भी थी मैंने आप लोगों को यहाँ पे दी थी। दुनिया का पहला चैनल है जहाँ पे लाइव हेल्प डेस्क अवेलेबल है। पेड मेंबर, फ्री मेंबर सबके लिए। क्रूडाइल की कॉल यहाँ पे 252 से 350, 10,000 रुपये पर लॉट आपको दी थी फ्राइडे को। और 6 मार्च से 17,775 से ही मैंने आपको बोला था हैंगिंग मैन एट द टॉप। उस दिन से अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो सेलिंग साइड ही मैंने आपको बोला है कि 17,775 से 17,800 के स्टॉप लॉस से सेल साइड ही रहना है। 41,600 से बैंक निफ्टी का दिया है। तो आप देखिए सिंपल सारा का सारा सेलिंग प्रेशर और कितना सारा आ रहा है। पेड ग्रुप की बात करें, यहाँ पे दुनिया का पहला ग्रुप है जहाँ पे लाइव हेल्प डेस्क पेड ग्रुप के साथ मिलती है। और सारे बंदे यहाँ पे अपना प्रॉफिट लॉस सारा का सारा दिन भर यहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं। सबका प्रॉफिट यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे बंदों का। ठीक है, सारे बंदे यहाँ पे अपना अपना दिन भर सपोर्ट अपना देते रहते हैं। ये देखिए, मतलब लाइव बताया जाता है कि होल्ड करो, बुक करो, प्रॉफिट क्या करो, और सबका प्रॉफिट यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं लाइव पेड बंदों का। दिन भर यहाँ पे सारे बंदे अपना चैटिंग करते रहते हैं लाइव। ठीक है, आप लाइव सबका प्रॉफिट भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो पेड ग्रुप में जो कॉल्स हैं प्रॉपर ट्रेल करवाई जाती हैं, सारी रेट कॉल्स दी जाती हैं, लोगों का दबा के प्रॉफिट होता है। आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स यहाँ पे अगर जाएंगे तो पिंड मैसेज जो भी है ऊपर, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सारी डिटेल मिल जाएगी। ये स्क्रीनशॉट आप देके यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे लिंक पे मैसेज करके मुझे डिटेल शेयर कर सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो गाइज प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूला करें। जो भी फीडबैक है वो भी आप लोग यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी का क्या चीज़ें होंगी वो भी बता दिया है। और क्या लेबल्स है, क्या चीज़ें होंगी, बाकी जो इस तरफ का भी डेटा बनेगा मैं आपको वो चीज़ें बता दूंगा। मार्केट ओपन होने के बाद किस तरफ का डेटा बन रहा है। तो 370 के नीचे शॉर्ट रहना है, 410 के ऊपर लॉन्ग रहना है। स्टॉप लॉस 17,400 का होगा। पुट के लिए 17,400, कॉल के लिए भी 17,400। तो थैंक यू सो मच गाइस, हर हर महादेव।